हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बेयर एक्ट की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे थे आईपीआर लॉज। इसमें हम 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम एक्ट रिवाइज करेंगे वो है डिजाइंस एक्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का इंटेंशन लाइन बाय लाइन बेयर एक्ट को पढ़ना नहीं है, बल्कि एग्जाम सेंट्रिक वे में इंडेक्स को अच्छे से समझना है, किस बेयर एक्ट में कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं ये समझना है, ताकि जब ओपन बुक एग्जाम में आप उसको यूज करो आंसर ढूंढने में तो आपको आसानी हो। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीवाईक्यूज की पीडीएफ या कोई भी चैट ग्रुप है हमारा, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मुद्दे पे आते हैं। आईपीआर से देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो माइनर लॉ है, बहुत एक्सेस टाइम नहीं देना है। इसमें 3 से 4 मेजर बेयर एक्ट्स है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। ज्यादातर क्वेश्चन कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क पे आते हैं, डिजाइन पे कभी कभी आता है, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बट सेम टाइम बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट में इसको रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, चैनल पे जाओगे, एआईबी की पीवाईक्यू की सीरीज है। हर टॉपिक को हमने सेपरेट प्लेलिस्ट में कवर किया है, जिसमें 2014 से लेकर लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ है उसके सारे पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे उस सब्जेक्ट के। आईपीआर की प्लेलिस्ट पे जाओ, 2014 से लेकर नवंबर 2025 सारे क्वेश्चंस आप लगाओ, अच्छे से डिटेल में समझो, लगाओ, प्रैक्टिस करो, साथ में बेराक लेके बेरैक्स रिवाइज करो हमारे साथ, जो हमने 3 से 4 पार्ट में किए एंड यू आर डन। इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और ये भी स्पीड में करना, क्वेश्चंस अच्छे से लगाना। बेरैक्ट रिवीजन थोड़ा लेक्चर स्पीड में बढ़ा के देख सकते हो। जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। डिजाइन्स एक्ट 2000 है। चैप्टर्स देखोगे तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, सेक्शन 2 डेफिनेशन। हर बेयर एक्ट में मैंने ये बात बार बार रिपीट की है, फिर से कह रही हूँ। एक सेक्शन होता है डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन का, जिसके अंदर कई सारे टर्म्स डिफाइंड होते हैं। किसी किसी बेयर एक्ट में 40-50 टर्म्स भी डिफाइंड है, किसी में 8-10 होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, स्पेशली माइनर लॉज में। कोई भी माइनर लॉ पे करोगे, चाहे वो साइबर है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, या जितने भी आईपीआर के हैं, मोस्टली क्वेश्चंस इसमें डेफिनेशन सेक्शन से ही आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं डिजाइन होता क्या है, एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, एक एक मोबाइल का। दिस इज एन आईफोन, लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है मान लो, इसी के थ्रू समझ लेते हैं। एक तो होता है पेटेंट, जो कोई टेक्नोलॉजी होगी, जो आईफोन के, जो एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कुछ अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजी बनाई होगी, जो ऑब्वियसली बाकी कंपनियों को वो नहीं बताते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो स्पेशल है कि उनके पास अलग फीचर्स हैं एक्सेट्रा। उसको आप क्या करते हो, पेटेंट कराते हो, ताकि इसको कोई चुरा के यूज ना कर सके, ये हमारा हक है। ओके, डिजाइन क्या होता है, इसका क्या डिजाइन है, फोन का डिजाइन किस तरीके का बनाया है, कि एस्थेटिकली कैसा दिख रहा है, क्या मॉडल यूज किया है, डिजाइन उसे कहते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क जैसे एप्पल का आधा खाया जो भी लोगो होता है, वो ट्रेडमार्क है। कि अब मान लो वो लोगो लगा के कोई दूसरी कंपनी अपना फोन बेचे, तो एप्पल कह सकती है कि अरे हमारा लोगो है, ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। किसी डिवाइस पे कुछ ना लिखा हो, सिर्फ वो एप्पल का साइन बना हो, तो वो पता चल जाता है आपको कि आईफोन है ना, या एप्पल का कंपनी का प्रोडक्ट है, वो उनका ट्रेडमार्क है। तो आई होप आपको ट्रेडमार्क, पेटेंट और इन सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और जो क्रिएटिव चीजें होती हैं उनमें कॉपीराइट होता है। तो डिजाइन क्या होता है ये तो समझ में आ गया। चैप्टर 2 में उसकी बेसिकली रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। कंट्रोलर कौन है, कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कौन होता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो यहाँ मिलेगा। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन। अब कुछ डिजाइन होंगी जो रजिस्टर कराना मना होता है, उनके बारे में बात की है। एप्लीकेशन कैसे दोगे, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स, जो भी डिजाइन आप रजिस्टर करते हो उसके पर्टिकुलर्स जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। कंट्रोलर की पावर टू मेक ऑर्डर्स रिगार्डिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में कोई अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस होंगे, तो कंट्रोलर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और रजिस्टर ऑफ डिजाइन भी मेंटेन किया जाता है। तो इन इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कॉपीराइट इन रजिस्टर्ड डिजाइंस। कुछ रजिस्टर्ड डिजाइंस में कॉपीराइट का भी रोल आता है। कॉपीराइट ऑन रजिस्ट्रेशन, आपका कुछ सर्टेन चीजों में कॉपीराइट बन सकता है, क्या ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, अगर डिजाइन का जो आपका रजिस्ट्रेशन था मान लो 5 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जैक्ट ईयर मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो वो लैप्स हो जाता है, तो उसके बाद क्या रिस्टोरेशन का क्या प्रोसेस है। सेक्शन 13 है प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन आई है रिस्टोरेशन के लिए तो क्या प्रोसीजर होगा। राइट्स ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ लैब्स डिजाइन विच हैव बीन रिस्टोर्ड। अब आपको यहाँ करना क्या है ना, पेंसिल लेके बैठो और यहाँ पे पेंसिल से छोटा सा लिख दो लैब्स। कि कोई भी लैब्स डिजाइन से अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है कि किसी की डिजाइन का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उसको रिस्टोरेशन को लेके क्या होगा, आपको पता है उसका आंसर यहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स बिफोर डिलीवरी ऑन सेल्स, की सेल से पहले उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस डिजाइन को लेके, कि ये चीजें विजिबल होनी चाहिए एक्सेट्रा। इफेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर ऑन कॉपीराइट, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, इन्फॉर्मेशन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट।
कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो कैसे होगा, और कुछ डिजाइन ये जो है ये गवर्नमेंट पे भी बाइंडिंग होती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन, प्रोविजन एज टू एग्जीबिशन, इसको अगर शॉर्ट में आपको बता दूं तो ये होता है कि अगर मान लो कोई चीजें मैंने ऑफिशियली अभी कंपनी नहीं खोली, चीजें लॉन्च नहीं किया, बट किसी एग्जीबिशन में प्रेजेंट की है, तो वहां पे मुझे क्या प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसे तो कोई भी आएगा एग्जीबिशन में मेरी चीज देखेगा और कॉपी कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई डिजाइनर है, जैसे हम बोलते हैं ना कपड़ों के डिजाइनर होते हैं, तो किसी ने कुछ डिजाइन किया पर उसने उसको मार्केट में लाने से पहले एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया है, तो अब कोई वहां देख ले उसे और कॉपी करके बना दे तो वो गलत होगा, राइट। तो उस चीज में डिजाइन क्या है, एग्जीबिशन से जुड़ा हुआ रूल। चैप्टर 5 लीगल प्रोसीडिंग, पायरेसी होती है रजिस्टर्ड डिजाइन की, तो क्या होगा, किस चीज को पायरेसी माना जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू द पेटेंट्स ऑफ द पेटेंट टू डिजाइन, कुछ कुछ केसेस में पेटेंट्स एक्ट जो है वो डिजाइन पे अप्लाई होता है, वो कैसे होता है वो इस बारे में बात की है। चैप्टर 6 मोस्टली फीस की बात करता है कि डिजाइन को जो रजिस्टर कराते हैं उसके लिए क्या फीस दी जाती है, नोटिस, इंस्पेक्शन, क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं कंट्रोलर के, और बेसिक सी बातें, बहुत इससे देखो क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस पे बहुत टाइम मत खराब करना, ठीक है। चैप्टर 7 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन होता है ये शुरू में बताया था, क्या उसका अपॉइंटमेंट होता है शुरू में बताया था, पर उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज इस चैप्टर में डिस्कस्ड है, क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, रिफ्यूजल टू रजिस्टर एक्सेट्रा यहाँ पे दिया है। एविडेंस की बात यहाँ पे हो रही है कि कंट्रोलर के सामने एविडेंस प्रेजेंट करना, सर्टिफिकेट ऑफ कंट्रोलर जो सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन पे आपको, वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन पेटेंट ऑफिस, एप्लीकेशन एंड नोटिस बाय पोस्ट, डिक्लेरेशन बाय इन्फेंट ल्यूनेटिक, अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। एजेंसी की बात की गई है, सेक्शन 43 एजेंसी अलग है, बेसिकली अगर एजेंट के थ्रू कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे हैं। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर 10 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है, रूल्स बना सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। और लास्ट है रिपील एंड सेविंग्स। मैं सेक्शन 2 आपको जल्दी से दिखा दे रही हूँ, एक्ट कब आया, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, पता होना चाहिए। डेफिनेशन में देखो आर्टिकल डिफाइंड है, कंट्रोलर डिफाइंड है, कॉपीराइट डिफाइंड है, डिजाइन किसे कहते हैं इस पे मोस्टली क्वेश्चन आता है, इसको देख लेते हैं। डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ornament or composition of lines or colors applied to any article, whether in 2D or 3D or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical, chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to the and are judged solely by the eye, but does not include any mode or principle of construction or anything, which is in substance a mere mechanical device, and does not include any trademark as defined in clause 5 of subsection 1 of section 2 of trademarks act, और प्रॉपर्टी मार्क एक्सेट्रा। तो बेसिकली डिजाइन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एप्पल का फोन, किस मशीन को लेके बना रहे हो, किस तरीके की क्या मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसको बनाने के लिए, वो डिजाइन नहीं है। डिजाइन वो है, क्लियरली लिखा है, जो आप आंखों से देखते हो कि किसी चीज का कैसा डिजाइन किया है। ज्वेलरी फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में देखोगे, अगर आप थोड़ा भी ज्वेलरी के बारे में नॉलेज रखते हो, सब्यसाची एक डिजाइनर है, ठीक है। कुछ ज्वेलरी आपको दिखेगी और आप देख के पहचान जाओगे कि ये सब्यसाची ने डिजाइन की है, वो एक सर्टेन तरीके से काम करते हैं क्योंकि, ठीक है। अब वो डिजाइन उन्होंने हाथ से बैठ के टकवाई थी या मशीन से, ये बात नहीं है, मैटर ये नहीं करता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि वो डिजाइन उनका है, उनका बनाया हुआ है, वो डिजाइन उनकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो वो डिजाइन उन्होंने रजिस्टर अगर करा ली कि ये मेरा डिजाइन है, तो उसको कोई और किस तरीके से पायरेसी कर सकता है, चोरी कर सकता है, वो वाली बात है। मार्केट में फर्स्ट कॉपी ऑब्वियसली बिकते हैं, चांदनी चौक में कौन लड़ने जाएगा, बट एक जनरल बात होती है कि अब कोई और बड़ा डिजाइनर सेम डिजाइन उठा के बेचने लग जाए, मनीष मल्होत्रा एज इट इज पैटर्न निकाल के बेचने लग जाए, तो वो ऑब्वियसली पायरेसी मानी जाती है कि आप गलत कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलत काम है। हाई कोर्ट कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल किसे कहते हैं, इन रिलेशन टू डिजाइन इट मींस originating from the author of such design and includes the cases which though old in themselves yet are new in their application। अब फॉर एग्जाम्पल मोर का डिजाइन है ज्वेलरी में, पहली बार तो बन नहीं रहा, हजारों साल से बन रहा है, बट सर्टेन वे में उसको यूज करना, अपनी ज्वेलरी सर्टेन वे में बनाना, दैट इज उनका अपना डिजाइन। और ये हर चीज में वैलिड होता है, कपड़े में भी वैलिड होगा। देर आर सर्टेन क्लोथिंग ब्रांड्स, आप देखोगे, आप देख के पहचान जाओगे कि ये किस ब्रांड का कपड़ा है। डिजाइनर्स के केस में आई एम सेइंग कि आप पहचान जाओगे कि ये मनीष मल्होत्रा है या सब्यसाची, बिकॉज ऑफ द वे दे वर्क। कुछ सर्टेन डिजाइन होते हैं कि वो उनके हैं, आपकी आइडेंटिटी बन चुके हैं उनकी, है ना। कोई और उसको एज इट इज कॉपी करेगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो पायरेसी मानी जाती है, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है, प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यू ओरिजिनल डिजाइन, ओरिजिनल डिजाइन कैसे गिना जाएगा, माना जाएगा, ये बात की गई है। कंट्रोलर कौन है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं अपॉइंटमेंट को लेके, और कौन से डिजाइन रजिस्टर नहीं हो सकते, ये बात की गई है। देखो
जो नए नहीं है या ओरिजिनल नहीं है उन्हें आप रजिस्टर नहीं करा सकते। अब मैं सब्यसाची के लहंगे की डिजाइन लेके जाऊं, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, और जाके बोलूं रजिस्टर कर दो, तो ऑब्वियसली डज नॉट मेक सेंस, है ना, वो पहले से एग्जिस्ट करता है, नया नहीं है, ओरिजिनल नहीं है मेरा। पहले पब्लिक में डिस्क्लोज हैज बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री बाय पब्लिकेशन इन टैंजिबल फॉर्म और बाय यूज इन एनी अदर वे एक्सेट्रा is not significantly distinguishable from the known designs already why as I said बहुत similar है, comprises or contains scandalous या obscene matter, इनको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो इसमें ना क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आप ये समझो। हो सकता है आपको 3-4 पॉइंट्स दे देंगे, ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा डिजाइन रजिस्टर हो सकता है, इनमें से कौन सा डिजाइन रजिस्टर नहीं हो सकता है। अब ये सुन के जाना, प्लीज सुन के जाना, हाउ दिस विल हेल्प यू। अगर ये वर्ड टू वर्ड देंगे तो आप तुरंत मार्क कर लोगे, बट थोड़ा सा वो ट्विस्ट करते हैं, बच्चे कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मैम कैसे मार्क करें, यहीं पे समझने वाली बात है। अब वो मान लो आपको 4 सिचुएशंस दे देते हैं कि एक इस तरीके की ज्वेलरी है, एक ऐसा सिचुएशन है, एक वैसा सिचुएशन है। आप कॉन्सेप्ट समझो, नया या ओरिजिनल है। अब मान लो एक ऑप्शन दिया है, एक्स डिजाइनर ने बनाया था और वाई जाके उसे रजिस्टर करा रहा है, क्या वो रजिस्टर होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो उसका नया या ओरिजिनल डिजाइन नहीं है। या फिर सेकंड ऑप्शन है, एक्स ने एक डिजाइन बनाई है जिसमें बहुत ही मतलब सेंशुअल या कुछ ऐसा चीप कंटेंट है जो ऑब्सीन या स्कैंडल्स माना जाता है किसी भी वे में, क्या वो रजिस्टर होगा? नहीं होगा, तो आपका वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन मान लो है कि एक्स ने एक नया डिजाइन खुद से बनाया है एक फोन का एक्सेट्रा, ये हो सकता है? हाँ हो सकता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो अब वो आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ लिखा नहीं दिख रहा है, बट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप बैराक में आओगे, चेक करोगे प्रोहिबिशन ऑफ डिजाइन और इसको पढ़ोगे 2 मिनट देके कि क्या क्या चीजें नहीं रजिस्टर होती, एंड उस बेसिस पे उन ऑप्शंस को एनालाइज करोगे। दैट इज हाउ यू आंसर इट, ओके। बाकी बैराक देखो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये नहीं इतना रेलेवेंट है, मेरे हिसाब से इतना टाइम देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि कोई भी इंसान जो अपनी पिटिशन देके कैंसिल भी करा सकता है, डिजाइन प्रीवियसली रजिस्टर्ड है, क्या कंडीशंस होते हैं देखो यहाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट इन एनी डिजाइन इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन। अब पायरेसी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सब यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो ये भी एक नजर देख लेना। फीस कैसे डिसाइड होती है, कितने टर्म के लिए होती है एक्सेट्रा, वो सब बातें यहाँ पे। एंड आगे इट्स वेरी इजी, मेरे हिसाब से अलग से कुछ नहीं है। एजेंसी एक बार देख लेते हैं। और एप्लीकेशंस एंड कम्युनिकेशन टू द कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट मे बी साइंड बाय एंड ऑल अटेंडेंसेस अपॉन द कंट्रोलर मे बी मेड बाय और थ्रू अ लीगल प्रैक्टिशनर और बाय थ्रू एन एजेंट हुज नेम एंड एड्रेस हैव बीन एंटर्ड। तो जो है ये आपके रिप्रेजेंटेटिव, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या आपका एजेंट भी हो सकता है, तो बेसिकली काम एजेंट के थ्रू करा सकते हो, ठीक है। ये इसी बारे में बात करता है, एजेंसी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। एंड वी आर डन रिपील एंड सेविंग्स, दिस इज डन, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। इसके साथ ही हम आईपीआर को रैप अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वील स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड आज हम एक नई सीरीज में अनाउंस कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हो, थैंक यू, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना एंड डू वेट फॉर द न्यू अपडेट्स, कीप वॉचिंग, बाय बाय।